आ जाओ भाई, एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखो मुस्तफा, कभी कभार ऐसा होगा कि तुम्हारे पास ना कोई शेप है, उसके ना तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दी हुए, साइडें वगैरह नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, और कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए तुमने ना एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर कह रहा हूँ कि एक शेप दिया हुआ होगा, कोई भी शेप, ठीक है, उसके जो कोने होते हैं ना, कॉर्नर्स, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। ठीक है, और तुम्हें निकालना होगा एरिया। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन बंदे का नाम है जिसने फॉर्मूला निकाला। ठीक है, वो फॉर्मूला इस तरह यूज होगा, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक शेप है, ठीक है, ये एक ट्रिपेजियम टाइप कुछ है। अब यहाँ पर इसके जो चार कोने हैं ना, उनके चार कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। सही है, ये दिए हुए हैं, और हमें निकालना है इनकी बेसिस पे इसका एरिया, इस शेप का। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि तुम सबसे पहले तो 1/2 लिखोगे, उसके बाद लगाओगे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस इसलिए लगाते हैं कि अगर अंदर का आंसर नेगेटिव आ जाए ना, तो एरिया कभी भी नेगेटिव में हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी स्क्वायर का एरिया जो है वो -2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वो मॉड्यूलस उसको पॉजिटिव कर देगा। मॉड्यूलस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 1/2 मॉड्यूलस, और उसके अंदर हम कोऑर्डिनेट्स को ना इस तरह लिखेंगे, अच्छा, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, इस तरह, और फिर जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होगा ना उसको रिपीट करेंगे। सही है, इस तरह से। अब इस तरह लिखने के बाद इसको ना डायगोनल्स में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे। सही है, और इनको कर लेना है आपस में ऐड। कैसे, देखो, बाहर आएगा 1/2, अंदर मैंने लगाया ब्रैकेट, x1 मल्टीप्लाई हो रहा है y2 के साथ, प्लस x2 मल्टीप्लाई हो रहा है y3 के साथ, प्लस x3 मल्टीप्लाई हो रहा है y4 के साथ, और प्लस x4 जो है हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है y1 के साथ। एक्स वाई को लिख दिया मैंने। सही है, ये पूरी चीज, और अब इसमें से हम माइनस कर देंगे दूसरे डायगोनल को, यानी कि अब इस तरह करना है, यूं इस डायगोनल में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x1 y4 के साथ प्लस x4, अब इसको ऐसे इधर से भी कर सकते हैं, मतलब फर्क कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐड हो रहा है ना सब आपस में। x4 y3 के साथ प्लस x3 y2 के साथ, हाँ ये होगा, और ये दोनों चीजें आपस में माइनस हो जाएंगी मॉड्यूलस के अंदर। सही है, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर निकल जाएगा ना। इसकी मैं एक एग्जांपल दी है। ठीक है, एक शेप है, उसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। सही है, और आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, हीरोन्स फार्मूला, 1/2 मॉड्यूलस, और फिर सारे कोऑर्डिनेट्स ऐसे ऊपर नीचे लिख लो, 7 2 3 0 1 5 4 4, और फिर जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है उसको वापसी रिपीट करेंगे। ये रिपीट करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है बेसिकली कि x1 ये एक यहाँ तक तो हो गया, फिर इसको दोबारा बंद करने के लिए दोबारा में x1 y1 पे जाना पड़ेगा ना, तो ये बंद करने के लिए हम इस तरह जा रहे हैं। समझे? अब कर लेते हैं डायगोनल्स के अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहला डायगोनल हमारा ये बनेगा, लाइनें बना लेना ज़्यादा बेहतर होता है। 1/2 मॉड्यूलस, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7 0s are 0 होता है, 3 5s are 15 होता है, 4 1s are 4 होता है, और 4 2s are 8 होता है। सही है, उसके बाद ग्रीन वाले डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, तो 7 4s are 28 होता है। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ आ गई मॉड्यूलस के अंदर। ये हो गया 27 48 54 1/2। अब देख रहे हो आंसर अंदर जो हमारे पास आएगा ना, वो नेगेटिव में आएगा, -27 आएगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास लगा हुआ है मॉड, तो वो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव होके डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 27/2 क्या होता है, 13.5 यूनिट स्क्वायर इसका
अब यूनिट की जगह मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ, तो ये आपका आंसर हो गया, ये एरिया हो गया, इस तरह निकाल। ये है हीरोन्स फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। कभी कभार वो ऐसे भी कर सकता है कि वो तुम्हें खाली जो है ना वो दे दे, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ एक ही डेटा है। खैर ये समझ आ गया हीरोन्स फॉर्मूला। अब तो आसानी आ गई। क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है, 4 साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले स्क्वायर, स्क्वायर की सारी लेंथ इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स 90 होते हैं कॉर्नर वाले, ठीक है। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर, ठीक है। लेंथ को मैंने एल ले लिया, एल इंटू एल लेंथ स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है कि डायगोनल जो होता है ना आपके पास, डायगोनल उसकी लेंथ का स्क्वायर अपॉन 2, इससे भी एरिया आता है। हाँ साइड ना दी वो, कभी कभार वो डायगोनल दे दे तो फिर डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2, ये भी एक और फॉर्मूला है। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4L, यानी कि बेसिकली पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ना, तो ये 4L है हमारे पास, तो मैं इसको 4L लिख सकता हूँ, या मैं 4L प्लस एल प्लस एल प्लस एल ऐसे 4 बार लिखूंगा, एक ही बात, ठीक है। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू √2, ठीक है, यानी कि जो लेंथ हमें दी हुई है ना उसको मल्टीप्लाई बाय √2 करेंगे तो हमारे पास डायगोनल आ जाएगा, सही है। अच्छा डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज देख लो, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं दोनों वो बराबर होते हैं, यानी कि अगर मेरे पास ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, इसका ये वाला साइड 5, ये 5, ये 5, ये 5, इस तरह इक्वली डिवाइडेड होगा। डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ना वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री इसका एंगल। और जो कॉर्नर वाले एंगल्स होते हैं ना स्क्वायर के वो 90 होते हैं, लेकिन डायगोनल उसको कट कर देता है इक्वली 45, सही है। रेक्टेंगल पे आ जाओ, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है। इसको हम लेंथ बोल रहे हैं, इसको हम विड्थ बोल रहे हैं, ब्रेथ भी बोलते हैं, ठीक है। सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, सही है। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2L प्लस 2W, ठीक है। ये 2L है हमारे पास और ये 2 यहाँ पर हमारे पास विड्थ्स हैं, तो 2 लेंथ्स प्लस 2 विड्थ्स। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। इसके डायगोनल का फॉर्मूला जो है ना वो है ये √L² प्लस W², सही है। इसके भी डायगोनल्स जो है वो लेंथ में इक्वल होते हैं, ठीक है, मगर इसके डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वाली, तो यहाँ पर इसका ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, 90 नहीं होंगे, सही है। कॉर्नर वाले एंगल्स 90 है। अब रोम्बस की बात कर लो, रोम्बस के अंदर भी हमारे पास सारे साइड्स इक्वल हैं, लेकिन इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते लेंथ के अंदर, सही है। रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के ऊपर, साइडें सारी बराबर है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो रोम्बस के साइड वाला एंगल होता है ना वो 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो डायगोनल होता है वो साइड वाले एंगल को इक्वली कट कर रहा होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये पूरा एंगल 70 है तो इसमें से अगर मैं डायगोनल निकालूंगा तो ये 35 में इसको इक्वली डिवाइड कर देगा। रोम्बस के लिए ये प्रॉपर्टी है। अच्छा इसी तरीके से रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी है कि रोम्बस के जो दोनों आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं ना वो हमेशा 180 के बराबर होते हैं, ठीक है। 70 प्लस 110 180, ठीक है। इसी तरीके से 110 प्लस 70 180, 70 प्लस 110 180, 70 प्लस 110 180। अब इससे ये भी पता चला कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं, सही है। तो ए बराबर है सी के, बी बराबर है डी के, समझे। और ए प्लस बी, ठीक है, बी प्लस सी, सी प्लस डी, डी प्लस ए, ये सारे किसके बराबर है, 180 के बराबर है। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। लेंथ किसी भी साइड को ले लो क्योंकि बराबर होती है सारी, अब उससे एक परपेंडिकुलर जो आ रहा है ना वो हाइट हम लेंगे, मतलब वो ये इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेंथ इनटू परपेंडिकुलर हाइट, ये फॉर्मूला होता है एरिया का। एक और फॉर्मूला होता है कि जो दो डायगोनल्स हैं D1 D2 इनको मल्टीप्लाई करके अपॉन 2, ये भी एक एरिया का फॉर्मूला है रोम्बस के लिए, सही है। पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, दोनों ऑपोजिट साइड्स इनकी बराबर है, लेकिन इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर लेंथ में नहीं होते, ठीक है। लेकिन जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, ये बराबर होगा, ये और ये भी बराबर होगा, आपस में ये मतलब इक्वली कट होंगे इंटरसेक्शन पर, लेकिन ये दोनों लेंथ में बराबर नहीं होंगे। हो सकता है कि ये 12 हो और ये 10 हो, ठीक है, तो ये 12 वाला यहाँ पर 6 और यहाँ पे 6 होगा, ये वाला यहाँ पर 5 और यहाँ पे 5 होगा, इस तरीके से।
ठीक है। रोम्बस के एंगल्स के लिए अगर हम बात करें तो इसके भी वही सीन है जिस तरह रोम्बस में होता है कि ऑपोजिट एंगल्स के बराबर होंगे, ठीक है, ये और ये इसके बराबर होगा, और इसी तरीके से इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का 180 होगा, इन दोनों का सम निकालोगे 180 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया, सही है। एरिया का फॉर्मूला पैरेललोग्राम के लिए भी वही है जो रोम्बस के लिए था कि लेंथ इनटू परपेंडिकुलर हाइट, सही है, लेंथ इनटू परपेंडिकुलर हाइट। और पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो वही है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो 2l प्लस 2w मैंने यहाँ पे कर लिया। ट्रिपीजियम पे आ जाओ। ट्रिपीजियम के अंदर हमारे पास सिर्फ हमें इसका एरिया ही समझना है। ट्रिपीजियम की जो एरिया का फॉर्मूला है वो है हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। यानी कि ये जो दो साइड है ट्रिपीजियम की हमेशा पैरेलल होती हैं और दो साइडें पैरेलल नहीं होती, ये ट्रिपीजियम होता है। तो जो दो साइडें पैरेलल हैं उनका सम मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर हाइट, ये फॉर्मूला है आपके पास ट्रिपीजियम के एरिया का। काइट, काइट के अंदर हमारे पास जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये मैंने ये यहाँ पे इंडिकेशंस भी दिए हैं। इसी तरीके से जो काइट के दो डायगोनल्स बनते हैं ना, इसके अंदर जो ये वाला डायगोनल है और जो ये वाला डायगोनल है ये इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री के ऊपर। एक डायगोनल इसका छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला डायगोनल है ना, ये इंटरसेक्शन से अपने आप को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यानी कि इसकी लेंथ अगर 10 है तो यहां पर ये कट हो जाएगा 5 के अंदर, सही है। और इसी तरीके से जो ये वाले एंगल हैं ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, हो सकता है कि ये 70 हो ये 50 हो, मगर ये डिवाइड होके 25 25 35 35 ऐसे हो जाएगा, सही है, सही है। अच्छा, पॉलीगॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इंटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास शेप, पहले मैंने एक कॉलम बनाया, साइड्स का कॉलम बनाया, ठीक है। शेप ट्रायंगल जो शेप होता है उसकी 3 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल की 4 होती हैं, इसके अंदर स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों आ जाते हैं। इसी पेंटागन की 5 साइड हैं, हेक्सागन की 6, हेप्टागन की 7, ऑक्टागन की 8, नोनागन की 9 और डेकागन की 10 साइड, ठीक है। ये शेप्स हैं 11-12 साइडों वाले भी हो सकते हैं, लेकिन ये 10 ही बेसिकली काउंट है। अच्छा, अब इसके अंदर किसी भी शेप का अगर हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना है, यानी कि उसके जो अंदर वाले एंगल्स हैं उन सबको प्लस करेंगे तो उसका सम क्या है, तो उसका फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है। अब अगर मैं ट्रायंगल के लिए निकालूं तो 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 180, आंसर क्या आ जाएगा 180। और हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनको अगर हम सम करेंगे तो आंसर क्या आता है 180। स्क्वायर के लिए करेंगे तो 4 - 2 2 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई बाय 180 360 हो गया, तो ये हमें पता है। तो इस तरीके से हम साइडों को यहाँ पुट करते जाएंगे और हमें इंटीरियर एंगल्स का सम मिलता जाएगा, ये फॉर्मूला। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर ये ट्रायंगल है तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल होगा, यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल होगा, यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल होगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, कोई भी शेप हो उसका 360 होता है, कोई भी शेप, कितने भी साइड हो फर्क नहीं पड़ता, सही है। अगला फॉर्मूला है ईच इंटीरियर एंगल का, यानी कि अगर हमें एक इंटीरियर एंगल पता करना है, अब ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए। रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होते हैं जिसके सारे एंगल बराबर होंगे, यानी कि ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सारे एंगल अंदर के बराबर होते हैं। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ना, ये सिर्फ उनके लिए होंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा स्केलियन ट्रायंगल आ गया जिसकी सारे एंगल्स जो है वो अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, हाँ, तो उसके अंदर हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इंटीरियर ये वाले फॉर्मूले ये तो लगा सकते। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास जो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है वो क्या है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन n। n हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हैं, सही है। इंटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला है भाई, 360 होता है सम, अपॉन n, यानी कि अपॉन साइड कर दूंगा तो मेरे पास एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए। आगे फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स का, कि अगर किसी शेप के ये पता करना है कि भाई कितने डायगोनल्स हैं, तो n मल्टीप्लाई बाय n - 3 अपॉन 2, n के अंदर क्या डालोगे, साइड्स,